Hello everyone, today in this video we will be discussing about RAS mechanism, renin-angiotensin-aldosterone system। तो RAS mechanism क्या है? ये एक हार्मोनल कैस्केड है जो कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। It is a coordinated hormonal cascade that governs fluid and electrolyte balance and blood pressure। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये मैकेनिज़्म में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है रेनिन, सेकेंड इज एंजियोटेंसिनोजन, थर्ड इज एंजियोटेंसिन फर्स्ट, fourth is angiotensin second, and last one is aldosterone। So ये जो 5 फैक्टर्स है ये रोल प्ले करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में। रेनिन सिक्रीट होता है किडनी से। जब जो किडनी में जो ब्लड परफ्यूजन है वो कम हो रहा है, मतलब ब्लड किडनी के पास जब कम जा रहा है तब किडनी सिक्रीट करती है रेनिन। किडनी का पार्ट जस्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस सिक्रीट करते हैं रेनिन को। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। एंजियोटेंसिन 1 इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। ओके, जब एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है तो रेनिन लगता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ACE इन लंग्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? लंग्स में। और ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करती है। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज़ द मेन हार्मोन फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये मेन हार्मोन रहता है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कैसे करता है? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करके। सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ वाटर भी रीएब्जॉर्ब होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। एल्डोस्टेरोन कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है और ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। रास मैकेनिज्म स्टार्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन से। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और कौन करता है? रेनिन, जो कि जस्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस निकाल रही थी। ये प्रोसेस कहाँ पर हुई? किडनी में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। जो कि करवा रहा था ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहाँ से निकल रही थी ये? लंग्स में से। अब ये जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये क्या क्या करवाता है? सबसे पहले ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। मतलब जैसे फ्राइट में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये सब चीज़ें सिंपैथेटिक एक्टिविटी से इंक्रीज हो जाएंगी। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करवाता है? सोडियम का और क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन करवाता है, प्लस पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है। सोडियम पोटेशियम का एक्सक्रीशन और सोडियम का एब्जॉर्प्शन। तो सोडियम के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ वाटर का भी रिटेंशन होता है।
टेंसिन सेकेंड एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और सिक्रीट करवाता है एल्डोस्टेरोन, जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड का नेक्स्ट फंक्शन ये है कि ये आर्टरीज पे एक्ट करता है और वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड का लास्ट फंक्शन ये है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ADH का सिक्रीशन करवाएगा, जिसके कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH निकलेगा, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ADH निकलेगा और क्या होगा, वाटर का रिटेंशन। तो इन सभी चीज़ों से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ योर रास मैकेनिज़्म। और रेनिन सिक्रीट कब होगा, हमने देखा था जब किडनी में ब्लड प्रेशर कम हुआ। ब्लड प्रेशर के कम होने की वजह से किडनी में ब्लड कम होगा, मतलब रीनल परफ्यूजन कम होगा, जिसकी वजह से रेनिन सिक्रीट होगा और ये पूरी प्रोसेस हमारी होगी, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हमारा वापस इंक्रीज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज़्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।